पैरालिसिस का अटैक अगर आता है तो वो सबसे पहले क्या करें? स्ट्रोक होने से बचें। अगर हो जाए तो फिर वो एक्शन लेना है। हम लोग स्ट्रोक डे पे हमेशा फ्री में पेशेंट को देखते हैं। कैसे आप पैरालिसिस के अटैक को समझे, जाने? लोगों को समझा रहे हैं कि स्ट्रोक क्या होता है, लकवा क्या होता है। स्ट्रोक एक न्यूरो इमरजेंसी है जिसका इलाज संभव है। नमस्कार, मैं हूं सुमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं केवी न्यूज नेटवर्क। फिलहाल अभी मैं बेगूसराय के केडीएम होटल में मौजूद हूं और आपको बता दूं पटना की जानी मानी मिडास अस्पताल के द्वारा यहां पैरालिसिस और स्ट्रोक को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया और लोगों के बीच जागरूकता फैलाई गई कि कैसे आप पैरालिसिस के अटैक को समझे, जाने और कितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाएं तो आप पैरालिसिस जैसे अटैक से बच सकते हैं, साथ ही साथ उसका निवारण निकल सकता है। आइए हम जानते हैं यहाँ के डॉक्टर का क्या कहना है, क्या कुछ खास लोगों के बीच जागरूकता देने के लिए पूरी टीम मिडास अस्पताल की आई। देखिए, आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया मिडास हॉस्पिटल के द्वारा और आपको बता दें यहाँ लोगों को जागरूक किया गया पैरालिसिस को लेकर। और हमारे साथ डॉक्टर मसले उद्दीन सर मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज का जो मुख्य उद्देश्य था मिडास अस्पताल का, क्या कुछ खास लोगों को जागरूक करना आप लोग? जी, ज़्यादातर इसमें हम लोग चाह रहे थे कि अभी ठंड का भी मौसम है, जो ब्लड प्रेशर या डायबिटिक्स से ग्रस्त लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उसमें ज़्यादा चांस रहता है स्ट्रोक का। वैसे लोगों को हम जागरूक करना चाहते हैं कि अपना इन सब चीज़ों का ख्याल रखें और स्ट्रोक होने से बचें। स्ट्रोक हो नहीं, ऐसा अपने सेहत को बार बार चेकअप कराते रहें। अगर हो जाए तो फिर वो एक्शन लेना है कि आपका परमानेंट कमज़ोरी नहीं आए, उसके लिए जल्द से जल्द इलाज शुरू हो। इसके लिए मिडास हॉस्पिटल जागरूक कर रहा है। वहाँ पे वैसी फैसिलिटी दी जा रही है कि पेशेंट को पूरी तरह से स्वस्थ रखा जाए। स्ट्रोक का कारण क्या है? कैसे पहचान सकता है एक मरीज की हाँ उसे स्ट्रोक है? स्ट्रोक का जो पहचान है, लक्षण है, वो ये है कि आवाज़ में लड़खड़ाहट हो जाना, हाथ में कमजोरी आ जाना, या दिखने में धुंधला दिखना या डबल विजन दिखना और बेहोशी हो जाना, चक्कर आ जाना। इस सब चीज़ से हम पहचानते हैं कि इस पेशेंट को स्ट्रोक हो गया है। और इसको बचने का उपाय यह है कि ब्लड प्रेशर को अपना कंट्रोल रखें, डायबिटीज़ कंट्रोल रखें, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा से बचे, स्मोकिंग नहीं करें, अल्कोहल नहीं लें। ये सब चीज़ उसके बचाव का उपाय है। स्ट्रोक और पैरालिसिस को लेकर मिडास हॉस्पिटल में क्या कुछ खास सुविधाएं हैं? हम लोग स्ट्रोक डे पे हमेशा फ्री में पेशेंट को देखते हैं। बहुत सारे जो जांचें हैं उसको भी बहुत कम रेट में करते हैं और हर साल ये मनाया जाता है। और अभी हम लोग जगह जगह बिहार के अलग अलग ज़िले में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं और भी कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिले और इससे बच सके। एक डॉक्टर होते हुए सर, क्या कुछ खास वो जानकारियां लोगों के बीच देना चाहेंगे जो उन्हें पैरालिसिस का अटैक अगर आता है तो वो सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले जब से ही पैरालिसिस या स्ट्रोक का अटैक आया है, सबसे पहले एक अच्छे जो नज़दीकी कोई फिजिशियन है वहाँ पे जाए और वहाँ स्टेबलाइज होने के बाद फिर आप न्यूरो सेंटर पे आ सकते हैं। हमारे यहाँ कोशिश किया जाएगा कि जल्द से जल्द उसको पूरी तरह से स्वस्थ किया जा सके। और अगर नज़दीक है, आप 3-4 घंटे में पहुंच सकते हैं, तो 4 से 5 घंटा जो होता है वो गोल्डन आवर्स होता है। अगर उस घंटे में आप हमारे सेंटर पहुंच सकते हैं तो पूरी कोशिश की जाएगी पूरी तरह से पेशेंट स्वस्थ रहे। मैं डॉक्टर मोहम्मद मसले उद्दीन, मैं वहाँ पे लैप्रोस्कोपिक एंड प्लास्टिक सर्जन हूँ। मैं यहाँ पे मिडास हॉस्पिटल की तरफ से आया हूँ और ये स्ट्रोक के बारे में, इसका जागरूकता अभियान के बारे में लोगों को बताने के लिए आया हूँ। और यहाँ पे अच्छा रिस्पांस मिला मीडिया कर्मियों के द्वारा भी। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आगे भी इस तरह का प्रोग्राम होता रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे के दिवस डॉक्टर प्रोफेसर जैद आज़ाद के द्वारा हरी झंडी दिखाया गया था। युवाओं को गांव-गांव जाके लोगों को समझा रहे हैं कि स्ट्रोक क्या होता है, लकवा क्या होता है। अक्सर देखा जाता है स्ट्रोक किसी व्यक्ति को हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता है कि हमें स्ट्रोक हुआ है। तो वह गांव-गांव जाके हम लोगों को समझा रहे हैं कि स्ट्रोक को कैसे पहचानें, क्या लक्षण होते हैं इससे, यदि स्ट्रोक होता है आपको तो उस समय क्या करना चाहिए। ये सब हम लोग अभी टोटल हम लोग 10 डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट करके बेगूसराय आए हैं और हमारा लक्ष्य है कि पूरा 40 के 40 डिस्ट्रिक्ट हमें कंप्लीट करना है। जागरूकता हम लोग यही बता रहे हैं कि स्ट्रोक को पहली बात पहचाने कैसे। जैसे कि स्ट्रोक का पहचानने का नियम है कि एक हाथ कमज़ोर हो जाना अचानक से, बोलने में लड़खड़ाहट आ जाना, फेस एक तरफ झुक जाना, तो ये सब स्ट्रोक का कारण है। यदि ये सब कारण आपको पाए जाते हैं तो स्ट्रोक एक न्यूरो इमरजेंसी है जिसका इलाज संभव है। यदि आप नज़दीकी किसी भी अस्पताल जाके जहाँ CT स्कैन की व्यवस्था है वहाँ जाके आप चेकअप करवाएं,
फिर आप एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल जाके वहाँ स्ट्रोक का इलाज करवाएं, ताकि आप आजीवन विकलांगता से बच सकते हैं। तो कई सारे इसके कारण हैं। पहला कारण होता है मोटापा है एक कारण, एक है हाइपरटेंशन, एक है डायबिटीज, एक है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, स्ट्रेस जो टेंशन है उसकी वजह से भी है। तो ये सब कई कारण हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल। तो इन सब चीज़ों की वजह से यह है कि लकवा होने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसको रोकने का उपाय यही है कि हम स्मोकिंग नहीं करें, अल्कोहल का सेवन नहीं करें, ब्लड प्रेशर को अपना कंट्रोल में रखें, हमेशा चेकअप कराते रहें, और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें, डायबिटीज़ कंट्रोल में रखें, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लें, समय पे सोएं और समय पे उठें। आजकल स्ट्रेस का ही ज़माना है, लोग रात रात भर काम करते रहते हैं, चाहे किसी सेक्टर में हो, और जो रात आराम के लिए बनाया गया उसमें लोग काम करते हैं। वो स्ट्रेस भी एक कारण है हाइपरटेंशन होने का, उसके बाद फिर ये स्ट्रोक होने का कारण है। तो और हम लोग का जो खान पान है और दिनचर्या ऐसी हो गई है कि हम लोग अपने सेहत पे जो एक्सरसाइज होना चाहिए, जो हम लोग का योगा वगैरह होना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। तो ये सब रोकने के लिए है कि अपना ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ कंट्रोल में रखें, मोटापा ज़्यादा नहीं बढ़ने दें, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखें, और स्ट्रेस से और एक्सरसाइज से और अपने खान पान से हम इस सब चीज़ को रोक सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हो जाए तो फिर हम क्या करें। तो इसमें एक जो WHO ने एक प्रोग्राम बनाया है कि गोल्डन आवर्स होता है इसका, स्ट्रोक का 4 to 5 आवर्स का एक गोल्डन पीरियड्स होता है। जैसे स्ट्रोक हुआ किसी को पहचानेंगे कैसे, उसके लिए ये बी फास्ट करके एक स्लोगन दिया गया है। मतलब कैसे आप पहचानेंगे कि इस पेशेंट को लकवा हो गया, स्ट्रोक हो गया है ना, फालिज मार दिया जो ऐसे बोलते हैं, पैरालिसिस मार दिया। तो उसमें एक ये होता है कि पहले उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, ये चल रहे कहीं गिर गए, बाथरूम में गए गिर गए, तो वो एक पहचान है कि चक्कर आ गया, गिर गए। तो वो लकवा का एकदम शुरुआती लक्षण है। उसके बाद क्या है कि विजन गड़बड़ा जाए, मतलब देखने का, जो देख रहे हैं कभी एक आंख से या दोनों आंख पे भी असर करता है, कभी डबल दिखने लगता है। दूसरा है कि हाथ में कमजोरी आ गया या पैर में कमजोरी आ गया, ठीक है, आवाज में लड़खड़ाहट आ गया। ये सब इसका पहचान है कि अगर ये सब सिम्टम सारे या एक भी मिल रहा है तो समझेंगे कि हम ये स्ट्रोक हो गया इस पेशेंट को। अब उसमें क्या है, लास्ट जो टाइम दिया गया है वही टाइम है कि फास्ट, बहुत जल्दी एक्शन लेना। इसकी इसलिए नहीं कि अब इसको देखेंगे, कल ले जाएंगे, परसों ले जाएंगे, अभी तो ठीक है, सांस तो ठीक से ले रहा है, बीपी तो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, जो ब्रेन में डैमेज है वो परमानेंट हो जाएगा, फिर उससे रिकवरी लेना पूरी तरह से मुश्किल हो जाता है। तो शुरू का जो 4 to 5 आवर्स है उसको गोल्डन पीरियड्स कहते हैं। उसमें अगर उसको सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसमें जो हाथ की कमजोरी है या बोलने की लड़खड़ाहट है वो लगभग ठीक हो सकता है। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रोक होता है तो फिर जान का भी खतरा होता है। तो वो सब चीज़ से इसमें बचाया जा सकता है। ये मिडास हॉस्पिटल है, यहाँ पर हम लोगों के यहाँ जो सुपर स्पेशलिस्ट सेंटर है ये न्यूरो का और ट्रोमा का, इसमें CMC वेल्लोर के हैं, डॉक्टर प्रोफेसर जेड आज़ाद साहब हैं। और CMC वेल्लोर जो भारत का सबसे मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है न्यूरो का, वहाँ के हैं। अभी NMCH में वो प्रोफेसर एंड हेड है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को, वो यहाँ के डायरेक्टर हैं और सारा चीज़ वो देखते हैं। और हमारे पास जो है एम्स दिल्ली के ट्रोमा सर्जन है, न्यूरो सर्जन है हमारे यहाँ, और जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है। मैं एक लैप्रोस्कोपिक एंड प्लास्टिक सर्जन हूँ। मैं वहाँ पर लैप्रोस्कोपिक से रिलेटेड और प्लास्टिक सर्जरी, जनरल सर्जरी से रिलेटेड काम करता हूँ, क्योंकि मैं न्यूरो सर्जरी में बहुत दिन रहा हूँ, इसलिए मुझे इन सब की आइडिया है कि न्यूरो पेशेंट में किस तरह से केयर किया जाता है। इसके अलावा वहाँ हर विभाग का, जैसे हार्ट के लिए डॉक्टर आशीष गोलवारा सर हैं, कार्डियोलॉजी के लिए हैं, ICU के हैं हमारे डॉक्टर अतीक सर। तो हर विभाग का वहाँ पर है, ICU केयर है, और जो जितने भी एडवांस इक्विपमेंट है उससे लैस है वहाँ पर। इसलिए हम इस तरह के केस को वहाँ पे लेते हैं, जितने भी ओल्ड एज हो, चाहे कितना भी क्रिटिकल केस क्यों ना हो, किसी की सर्जरी करनी हो, ब्रेन की, स्पाइन की, लेप्रोस्कोपिक की, कुछ भी, तो हम वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो फैसिलिटी है, वो ICU टीम है, एनेस्थीसिया की टीम है, कार्डियोलॉजिस्ट की, न्यूरोलॉजिस्ट की टीम है। हम लोग क्रिटिकल से क्रिटिकल केयर वहाँ पे हैंडल कर लेते हैं, और अच्छे से अच्छे और मुनासिब रेट पे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा
पेशेंट का भी खर्च हो रहा हो, एक रिलायबल रेट पे हम लोग वहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं। और अभी बिहार में लगभग 1 2 3 साल से जब से खुला है वो नंबर 1 पे न्यूरोलॉजी केयर में आ रहा है ये। तो हम कोशिश करेंगे इस जागरूकता अभियान में आप लोग भी हम लोग का साथ दें, तो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा और इसकी जानकारी मिल सके, ताकि वो जो कमज़ोरी हमेशा के लिए रह जाती है कि विकलांगता आ जाती है, उससे लोग बच सके। मेरा यही उद्देश्य है यहाँ पर ये प्रोग्राम करने का। जी एक जी क्वेश्चन लेना चाहूंगा सर, क्या जी जी। ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज दोनों में क्या अंतर, और ब्रेन हेमरेज के ही चलते जो है ब्रेन स्ट्रोक? ना, एकदम सही क्वेश्चन है इनका। ब्रेन स्ट्रोक जो होता है उसमें दो चीज होती है। एक होता है ब्रेन हेमरेज, जिसमें खून की नली फट गई प्रेशर की वजह। एक होता है कि नली में ब्लॉकेज आ जाता है। ब्लॉकेज जो आता है वो हार्ट की बीमारी के पेशेंट में ज़्यादा होता है कि वहाँ से एक ब्लड क्लॉट निकलता है और उसको जाम कर देता है, तो उसके आगे ब्लड सप्लाई ही बंद हो जाता है। तो दोनों केस हुआ स्ट्रोक, एक ब्रेन हेमरेज वाला भी, एक नस जो दब जाती है, सूख जाती है, जिसको बोलते हैं हम लोग पेशेंट को समझाते हैं कि आपका नली फटा नहीं है, सूख गया है, फिर उसको दवा दे करके धीरे धीरे ठीक किया जाता है। तो दो चीज़ होता है, या तो नस फट जाएगा या ब्लॉक कर जाएगा, दोनों को स्ट्रोक बोलते हैं। जी, लोगों को कितना जागरूक रहना ठंड के चाहिए? मौसम में ठंड के मौसम में ये चीज़ बढ़ जाती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठंड से क्या होता है, सिकुड़ता है, हम लोग का सब चीज़ देखते हैं, नस सिकुड़ता है तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है। तो इसलिए देखते हैं सुबह सुबह बुजुर्ग आदमी कहीं बाहर निकले या अचानक पैरालिसिस मार जाए। ठंड के दिनों में इसलिए जागरूक ज़्यादा रहना है, अपना ब्लड प्रेशर को रेगुलर चेक कराना है, डॉक्टर के, फिजिशियन के, कार्डियोलॉजिस्ट के संपर्क में रहना है। और जो चीज़ बचाव के लिए बताया गया, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट, ये सब चीज़ का चेकअप रेगुलर कराते रहिए, तब इससे बचा जा सकता जैसे है। ये आपका हॉस्पिटल है पटना में, जी जी। तो यहाँ के अगर कोई मान लीजिए पेशेंट है तो फिर उनको वहीं जाना पड़े, या फिर यहाँ किसी से कोई आपका टाइप है? नहीं, यहाँ पे अभी टाई अप नहीं है, हम लोग सोच रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज करें, लेकिन अभी तो वहीं पर सारा सुविधा है जो, क्योंकि ये छोटा मोटा नहीं, यहाँ पर MRI, CT स्कैन, NCV, न्यूरो जांच है। ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ OPD खोल देंगे तो हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आगे का प्लान है। कई ऐसे अस्पताल हैं जितना आप बताए हाँ। चीज के बारे में, सबसे जी। ऐसे क्यों ना मान लीजिए फिर यहाँ के मरीज या फिर आसपास जो बेगूसराय के आसपास के मरीज हैं उनके लिए, क्योंकि ये भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक हब ही माना जाता है बेगूसराय। ठीक है, आप यहीं अगर हो तो लोगों को पटना जाने से बचना पड़े, ये मेरा नहीं, ऐसा तो अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो डॉक्टर हैं वो देश के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से, मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से है, इसलिए हम लोग कोशिश बेगूसराय में ला रहे हैं। प्लान में है। अब एग्जैक्ट डेट तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन प्लान में है कि यहाँ पर भी एक सेंटर खोला जाएगा। जी।